चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। कर्नाटक की चुनाव यात्रा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। अब भोंपू प्रचार थम चुका है और डोर टू डोर संपर्क में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत को विषधर यानी कि सांप कह देने का रहा। आज हम बात सांपों ही की करेंगे। कल नरेंद्र मोदी ने अपनी अंतिम सभा मैसूर के पास में की और उसमें उन्होंने जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बयान का जवाब देते हुए कहा कि मुझ में विष पीने की शक्ति श्री कंटा स्वामी के आशीर्वाद से आ चुकी है। तो सांप, विष और ये चीजें यहाँ पर एक बड़े पैमाने पे चुनाव के तौर पर, चुनाव में मुद्दों के तौर पर देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में हार गई थी और उनके लिए एक सुरक्षित सीट तलाशी जा रही थी रायबरेली से हारने के बाद में, तो चिकमंगलुरु में उनके लिए जगह देखी गई। उपचुनाव में उनको भेजा गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनका मुकाबला था। उस समय भी भागो भागो सांप आया जैसा नारा लगा था। उसके जवाब में एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु का एक प्रसिद्ध नारा दिया गया और इंदिरा गांधी संसद पहुंची। आपको यहाँ बता दें, मैं आप साथी को कहूंगा कि वो कर्नाटक विधानसभा पे जो बोर्ड लगा हुआ है विधानसभा के, यहाँ पे कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शन है। नीचे से मैं बताऊं कि आप यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, आप यहाँ पे फूल नहीं तोड़ सकते, आप यहाँ पे बैठ के खाना नहीं खा सकते पार्क में, और आप लॉन में नहीं बैठ सकते। लेकिन आपको यहाँ पर सांप देखने को मिल सकता है। सांप यहाँ पर कभी भी झाड़ियों, गड्ढों और अन्य जगहों पर देखने को मिल सकता है। बी अलर्ट रहने को कहा गया है। कर्नाटक में सांप को देवता माना जाता है, पूजा जाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा विषधर यानी कि सांप कह दिया जाना क्या कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। चुनाव में नारों का अपना ही एक महत्व रहा है। खड़गे ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी विषधर हैं, आप इनको जब तक चाटेंगे तब तक आप दम तोड़ चुके होंगे, इस तरह का बयान दिया गया। हालांकि खड़गे ने बाद में सफाई भी दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा का, अपने राजनीतिक प्रचार का समापन करते हुए कहा, मैसूर में प्रसिद्ध श्री कंटा स्वामी मंदिर में उल्लेख करते हुए कि मैं श्री कंटा स्वामी के आशीर्वाद, मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा, मैं श्री कंटा स्वामी के आशीर्वाद से विष को पचाने की शक्ति, और उन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। तो यहाँ बता दें कि देश में कुल 7 ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां पर सांपों की देवता के रूप में पूजा जाता है। उसमें से 2 कर्नाटक में हैं और 4 मंदिर 3 तमिलनाडु में, केरला में और एक गुजरात में भी है। ऐसे में इसको कई सारे तरीकों से देखा जा रहा है कि क्या एक व्यक्ति को सांप बताया जाना और उनका जो है वो मान हानि करने की कोशिश करना कांग्रेस को कितना भारी पड़ने वाला है, और उसके अलावा लोग इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव में इस तरह के मुद्दे बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। कर्नाटक के चुनावों को अगर हम देखें तो कर्नाटक के चुनाव राजस्थान से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, और इन अलग चुनावों में यह मुद्दा, सांप वाला मुद्दा, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ विधानसभा है जहाँ 224 विधायक बैठते हैं, यहाँ भी कहा गया है कि भाई आपको यहाँ कहीं भी सांप दिख सकता है, आप सावधान रहें। यहाँ सांप को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले मुद्दा, जैसा कि मैंने बताया, 77 के चुनाव में सामने आया था, भागो भागो सांप आया, इस तरह का 77 में कहा गया, वो आज भी 46 साल बाद एक बार फिर से मौजू हो रहा है कि किस तरह से सांप का मुद्दा चुनाव में एक बार फिर से एक अहम मुद्दा बन रहा है। थिंक 360 के लिए बेंगलोर विधानसभा से प्रदीप बिदावत आपसे अनुरोध है कि थिंक 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।